चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जैसा ये कार्यक्रम मैं पिछले 2 घंटे से इस कार्यक्रम में रहा और देश भर से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और संख्या की दृष्टि से भी और विचार के माध्यम से भी ये बहुत ही एक सफल कार्यक्रम रहा है। मैं पैगाम को बधाई देता हूं जो कि ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज्योतिबा फूले से लेके साहूजी महाराज से लेके बाबा साहब अम्बेडकर से लेके मान्यवर कांसीराम साहब से लेके और वर्तमान तक ये बहुजन आंदोलन जो है बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग जो है अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया को आप देखेंगे तो जो वंचित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, उन्हीं को अधिकार मिले हैं जिनकी जनगणना हुई है। और दुनिया के हर विकसित देश में 10 साल के बाद जनगणना होती है। इससे ये पता लगाया जाता है कि क्या वंचित समाज की सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, क्या उसकी संसाधनों में हिस्सेदारी है। लेकिन भारत के अंदर 1931 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट को लेके बहुजन समाज के लोगों ने 2018 में भारत बंद किया था, रोस्टर के मुद्दे को लेके 2020 में भारत बंद किया था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना को लेके भी बहुजन समाज के लोगों को भारत बंद करना चाहिए। और निश्चित तौर से मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकार है ये गठबंधन सरकार है, इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और अगर हम इस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा करते हैं जातीय जनगणना को लेके तो मैं 110% ये कह सकता हूं कि हमको कामयाबी मिलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। और जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद परिसीमन होगा और पीछे महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का, वो बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, इसमें वंचितों की भागीदारी होगी, पीड़ितों की भागीदारी होगी। लेकिन उसके लिए जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। हम अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे अलग अलग मुद्दों को लेके बात करते रहेंगे, लेकिन जब बहुजन समाज को अपनी संख्या का पता चलेगा तो निश्चित तौर पे जो है महापुरुषों का सपना पूरा हो सकता है। जनगणना करके आप लोगों को बांटना चाहते हैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसी मनवादी सरकार के अंदर जहाँ पे अपर और इस तरह से वो देखिए आपने सवाल किया है कि जातीय जनगणना करने से देश बढ़ जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर धर्म के आधार पर भी जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या उससे देश नहीं बटा? 1950 से लेके 2024 तक कितने धर्म के नाम पे दंगे हुए हैं? देश नहीं बटेगा अगर मानसिकता सही है, विचार सही है। और जनगणना का मकसद एक ही है कि भाई जो लोग हैं उनकी क्या भागीदारी हुई है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उससे देश नहीं बटेगा। और बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अमेरिका को ले लीजिए, इंग्लैंड को ले लीजिए, वहां पे भी जनगणना होती है और जनगणना का एक ही मकसद है कि लोगों को उनकी संख्या का पता चले और उसी के हिसाब से उनकी संसाधनों में, सत्ता में उनकी भागीदारी, उससे देश नहीं बटेगा। किससे वो कह रहे हैं कि आप बट जाओगे तो कटोगे? देखिए उनका अपना विचार है, वो अपने हिसाब से बात रख रहे हैं। हम यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। हमारा ये मानना है कि जब तक सही स्थिति का पता नहीं चलेगा तब तक लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। तो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं जिसमें 100 करोड़ हिंदुओं की बात होती है। जी जी, सबकी एकता की बात कर रहे हैं। जी जी, देखिए ये देश जो है संविधान से चलता है और इस देश का संविधान जो है सबको अधिकार देता है। धर्म के नाम पे भी अधिकार है, किसी भी आप उसको पद्धति को अपनाए, ठीक है, ये उनका अपना विचार है। और ये भारत के संविधान की खूबसूरती है कि आप किसी जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, क्षेत्र से है, आपको अपना उसमें वो आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपको पूरी आजादी देता है। लेकिन यहाँ बात है अधिकार और सम्मान की। तो अधिकार और सम्मान तभी मिल सकता है जब इस देश की जनगणना सही तरीके से। आप एक बात बताइए मुझे, आज भारत में शिक्षित आबादी ज्यादा है या 1950 से पहले थी? बताएं आप। जब देश आजाद हुआ तो इस देश का मात्र 10% शिक्षा की लिटरेसी रेट था। उस वक्त जातीय जनगणना होती थी, उस वक्त देश नहीं बटा, उस वक्त उन लोगों ने देश को आजादी दिलाई, उस वक्त देश आजाद हुआ। तो ये एक मिथ है कि देश बट जाएगा, इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पैगाम का प्रोग्राम है, जी,
कहते हैं 85% है, जी। 85% हम हैं। जी। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी बने हुए हैं, ये जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। जी, जी, और जी। ये मंदिर में सबसे ज्यादा दान भी देते हैं। इन समुदाय जो बटे हुए हैं उनको क्या संदेश देंगे इस पैगाम के? देखिए, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपनाना होगा और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चल के ही ये भारत जो है महान राष्ट्र बन सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा विचार आप अपनाओगे तो कहीं धर्म के नाम पे टकराव होगा, कहीं भाषा के नाम पे टकराव होगा, कहीं किसी नाम पे। संविधान के रास्ते पे चल के ही ये दुनिया का सबसे गौरवपूर्ण लोकतंत्र बनेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आप एक चीज देख सकते हैं, जो राष्ट्र धर्म के नाम पे चले थे, क्या आज हालात है पाकिस्तान के, क्या हालात है अफगानिस्तान के, क्या हालात श्रीलंका के हैं। इसलिए ये दुनिया आज बदल रही है, और बदलती दुनिया में सबको अधिकार मिलने चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है।